हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो फॉलो ऑन ऑफर आ रहा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का। पहले तो इस फॉलो ऑन ऑफर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज पतंजलि ग्रुप ने टेक ओवर किया हुआ है और इसको बाबा रामदेव की पूरी पूरी बैकिंग है। एंड ये एक फॉलो ऑन ऑफर ला रही है, यानी कि एक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो फिर से बाजार से पैसा रेस करने की कोशिश कर रही है। इसको बोलते हैं फॉलो ऑन ऑफर। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है 24 मार्च 2022 को, और ये सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा 28 मार्च 2022 को, और 6 अप्रैल को स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में भी आ जाएगा। तो ये जो कंपनी रुचि है ये करीब 4300 करोड़ रुपीस रेज करने की कोशिश कर रही है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि इनकी बैलेंस शीट में करीब 3300 करोड़ का डेट है, वो उस डेट को कम करेगी और उसके अलावा ये अपने फंड्स को वर्किंग कैपिटल एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इनका डेट वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर डेट और कम हो गया तो शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, रिस्क कम है और आगे चलकर उनकी प्रॉफिट पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जो एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और जो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी प्राइसिंग इन्होंने बहुत ही कम रखी है, 615 टू 650, जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% कम है। और जो इनकी पीक प्राइस थी, हाईएस्ट प्राइस पॉइंट थी, उससे तो लगभग ये मोर देन 50% कम है। जो कंपनी की जो पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ हुई है, क्वार्टर टू क्वार्टर जो कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है और जो इसका फ्यूचर दिखता है मुझे, उसके हिसाब से प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है। तो what is this company doing? What Ruchi Soya Industries is doing? So it is the largest player in the branded palm oil with a share of 12% of the branded palm oil in terms of value. तो पूरे मार्केट का करीब 12% शेयर इनके पास है। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज, रेनाउंड कंपनीज एंड लीडिंग कंपनीज इन FMCG एंड फास्ट मूविंग हेल्थ गुड प्रोडक्ट्स। तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स घर घर में यूज़ होते हैं, पूरे कंट्री में इसके प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हैं। इट इज़ प्राइमरली ऑपरेटिंग इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑयल सीड्स। इनका बिजनेस है रिफाइनिंग क्रूड ऑयल यूज फॉर कुकिंग ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग सोया प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। Company has an integrated value chain in palm and soya segment, having a farm to fork business model. इनका business model बहुत ज़बरदस्त है and that is why I would recommend this company that you should go for. इसको आप बाई कर सकते हैं और इस कंपनी के पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे घर घर में पॉपुलर हैं, यूज़ करते हैं आप और हम यूज़ करते हैं, जैसे महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्ड। और इनका जो सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रेला, जिसमें करीब सोया मार्केट का 40% शेयर रुचि सोया कंपनी के पास है। तो हर घर में आप देखेंगे न्यूट्रेला यूज़ करते हैं, इतना बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट है इनके पास और पूरी इंडिया का 40% मार्केट न्यूट्रेला में रुचि के पास है। तो अब आपका जो मेन क्वेश्चन था, जो आपने मुझसे पूछा, कई लोग पूछते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रुचि सोया में इनके फॉलो ऑन ऑफर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ सालों से कंपनी प्रॉफिट बना रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। आप इनके वेबसाइट पे या गूगल करके इनका प्रॉफिट का डेटा देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ। दूसरी बात है, कंपनी का डेट ऑलरेडी कम है, 1.0 से भी कम है, और जब ये फॉलो ऑन ऑफर के बाद फंड्स जुटाएगी तो वो अमाउंट डेट को पहले कम करने के लिए किया जाएगा। यानी ऐसा लगता है कि इनका डेट बिल्कुल ज़ीरो के आसपास हो जाएगा इस फॉलो ऑन ऑफर के बाद, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड
न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। रिस्क बहुत कम हो जाता है, इनका इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा, कैश फ्लो जो लोन और इंटरेस्ट में बांट रहे थे वो भी रिस्क कम हो जाएगा, और आने वाले ईयर्स में जो भी कंपनी कमाएगी वो सीधा शेयर होल्डर की जेब में जाएगा। कंपनी के पास जो करंट फंडिंग है उससे इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अच्छे से मीट हो रही है, यानी डे टू डे फंडिंग का इनको कोई इशू नहीं है। ये अपने इन्वेंट्री को, डेटर्स को अच्छे से फंडिंग कर पा रहे हैं। और इस कंपनी की एक और स्ट्रेंथ है, ये अपने एसेट को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। इनका एसेट टर्नओवर रेशियो, इनकी जो कंपैरेटिव कंपनीज हैं, जो पीयर कंपनीज हैं, उनके मुकाबले इनका एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत अच्छा है। एंड कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो भी इनके पीयर्स के मुकाबले बहुत अच्छी है, अबव इंडस्ट्री मीडियन है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट मार्जिन से अच्छा है। और एक चीज़ जो इनके फेवर में है फिलहाल, जो लोग फॉलो ऑन ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि जो इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो, इनका पी रेशियो उससे अभी फिलहाल कम है, और जिस प्राइस पे ये ऑफर कर रहे हैं तो पी रेशियो और कम हो जाएगा। मतलब आपको एक अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे ये शेयर मिल रहा है और आप इसको खरीद सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखूँगा जो लास्ट 2021 में इनका परफॉर्मेंस हमने देखा, कि इनकी जो सेल्स है वो 2022 क्वार्टर के मुकाबले, दिसंबर का ये डेटा है, दिसंबर 2021 क्वार्टर का डेटा है, वो आप देखेंगे कि उनका सेल लगभग 40.65% से ज़्यादा है कंपेयर टू दिसंबर 2020 क्वार्टर। उसी तरह इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले भी 2.92% बढ़ा है। देन उनका एबिटा, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स इंटरेस्ट, तो वो एक की नंबर होता है परफॉर्मेंस देखने के लिए। जो थर्ड लाइन हमारी स्क्रीन पे है, 25.36% से इनका एबिटा का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी ग्रो हुआ है। इस साल की क्वार्टर की जो अर्निंग थी 7.91 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर का दिसंबर क्वार्टर में 7.69 है। तो ये सब काफ़ी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। इनके अलावा इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब 15-16% है, विच इज़ वेरी गुड। एंड कंसिडरिंग कि अब इनका डेट कम हो जाएगा, इनका फोकस ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी है, डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, और इनके पीछे पूरा बाबा रामदेव का भी पूरा हाथ है। तो मुझे लगता है आने वाले ईयर्स में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो जो फॉलो ऑन ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, यस यू कैन गो अहेड एंड यू कैन बाय द शेयर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे, करीब 3 से 4 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू दी अदर पीयर कंपनीज और मार्केट में जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके मुकाबले, राइट। तो शेयर मार्केट का जो बेसिक रिस्क होता है वो तो रहेगा ही, बट अदरवाइज फॉर द टाइमिंग ऐसा लग रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले ईयर्स में अच्छा होगा, और कोई बहुत बड़ा मेजर रिस्क मुझे नहीं दिखता है इसमें इन्वेस्ट करने का। सो देयरफॉर गुड इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनका 3-4 साल का होराइजन है, वो बिल्कुल बेहिचक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।